नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं और प्रशांत किशोर इन दिनों सत्ता पक्ष को लेकर, विपक्षी पार्टियों को लेकर तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। और हमारा सीधा सवाल ये रहेगा कि आने वाले वक्त में क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएंगे? आने वाले वक्त में क्या प्रशांत किशोर की नज़दीकियां कांग्रेस के साथ पड़ेगी? और कांग्रेस को अगर मजबूत होना है तो प्रशांत किशोर का साथ लेना पड़ेगा। ऋतिक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। और ऋतिक, मेरा सबसे पहला सवाल है, एक वक्त में प्रशांत किशोर की नज़दीकियां कांग्रेस के साथ पड़ी थी, बात ये तक हो गई थी कि जिम्मेदारी तक संभालेंगे, लेकिन राहुल गांधी नहीं चाह रहे थे कि प्रशांत कांग्रेस में आए और कांग्रेस में बात नहीं बन पाए तो उन्होंने खुद को अलग कर लिया। लेकिन अब कांग्रेस मजबूत हो रही है, मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। तो प्रशांत किशोर जैसे चुनावी रणनीतिकार कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं तो क्या कांग्रेस का जो जनाधार है या कांग्रेस का जो वोट शेयर है, उनकी जो स्थिति है वो और ज़्यादा मजबूत होती नजर आएगी? देखिए, प्रशांत किशोर की जब बात होती है तो ये जान लेना चाहिए कि चुनाव की रणनीति को वो कैसे समझते हैं। और प्रशांत किशोर आज भारत जोड़ो यात्रा में अगर शामिल होते हैं और राहुल गांधी का साथ देते हैं, अगर कांग्रेस में आते हैं तो प्रशांत किशोर का भविष्य जो है सुरक्षित हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये राहुल, आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि भारत जोड़ो यात्रा में कौन कौन शामिल नहीं हुआ। ऐसे कौन नेता है जो भारत जोड़ो यात्रा में नहीं है? गवर्नर जैसे फिल्म अभिनेत्री अभिनेता भी शामिल हो गए। लेकिन यहाँ पर प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस में वापसी करते हैं तो प्रशांत किशोर का जो है भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। प्रशांत किशोर, देखिए, नीतीश कुमार पर हमला बोलते हैं, प्रशांत किशोर किसी अन्य नेताओं को भी नहीं छोड़ते हैं। तो बड़ी बात यह है कि अगर प्रशांत किशोर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में आते हैं तो कांग्रेस पार्टी में आने के बाद प्रशांत किशोर को जो है बड़ा पद भी दिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी को एक बड़ा चेहरा भी मिल जाएगा। राहुल गांधी को एक बड़ा चेहरा मिल जाएगा। और तो और ये भी देखा जा रहा है कि जो अभी की तस्वीर है, क्या वो ये तस्वीर जाहिर तौर पर बता रही है, क्या वो ये तस्वीर साफ तौर पर इशारा कर रही है कि आने वाले समय के अंदर एक सबसे बड़ा उलटफेर हमें ज़रूर देखने को मिलेगा और प्रशांत किशोर जैसे नेता कांग्रेस के साथ अगर मिल जाते हैं तो क्या जो कांग्रेस तैयारी कर रही है वो तैयारियाँ पूरी होती नजर आएगी? हालांकि अपने दर्शकों को हम ये ज़रूर बता देते हैं कि जो अभी की स्थिति है उस स्थिति से ये बात जरूर निकलकर सामने आई कि कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन क्या कोशिश जो है वो कामयाब हो पाएगी और क्यों आज जरूरत पड़ रही है प्रशांत किशोर जैसे नेताओं की कांग्रेस को? ऋतिक, मेरा सवाल रहेगा, प्रशांत किशोर जैसे नेताओं का जिक्र अब होने लगा है, प्रशांत किशोर जैसे नेताओं का जिक्र कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, क्यों जिक्र हो रहा है प्रशांत किशोर का? यहाँ सबसे बड़ी बात राहुल ये है कि कांग्रेस को सारे नेताओं की जरूरत है। यहाँ पर विपक्ष के जितने क्षेत्रीय दल हो या तमाम राज्य स्तर के दल हो, यहाँ पर अगर जो भी सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को जो भी सपोर्ट कर रहे हैं वो उनका साथ दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज राहुल गांधी ही न्योता भेज रहे हैं, चाहे भारत जोड़ो यात्रा के लिए हो और चाहे कांग्रेस में वापसी के लिए हो। और प्रशांत किशोर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये इसलिए क्योंकि आपने देखा कि बीजेपी के पास तमाम नेता हैं, बीजेपी के पास जो है चाणक्य नीति है, बीजेपी के पास नेताओं की कमी है ही नहीं। कहाँ कौन सा चेहरा खेल जाए? देखिए, मैनपुरी में लग रहा था कि ममतेश को जो है टिकट मिलेगा, लग रहा था कि अपर्णा को टिकट मिलेगा, लेकिन रघुराज शाखो को टिकट दे दिया। तो आप ये सोचिए कि कांग्रेस पार्टी में कद्दावर नेता कौन है? कन्हैया कुमार का जिक्र कर लो आप, जिग्नेश मेवानी का जिक्र कर लो आप, यहाँ पर आप जो है पवन खेड़ा का जिक्र कर लो, यहाँ पर आप इमरान प्रतापगढ़ी का जिक्र कर लो। ये 5 से 7 चेहरे ऐसे हैं जो बोलने की दमखम रखते हैं। ये ऐसे चेहरे हैं कि बीजेपी को कहीं भी लताड़ सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर उनमें से एक ऐसा चेहरा है जो कांग्रेस को मजबूती दे सकता है, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर, और कांग्रेस पार्टी को नई उड़ान दे सकता है। तो प्रशांत किशोर की ही जरूरत नहीं है, आज कांग्रेस पार्टी को तमाम ऐसे नेताओं की जरूरत है जिनकी आवाज बुलंद है, जो पार्टी को बुलंदियों पर ले जा सकते हैं। तो देखिए, बाकायदा हमारे सहयोगी ऋतिक ये बता रहे हैं कि कांग्रेस को आज बड़े बड़े नेताओं की ज़रूरत है, कांग्रेस को प्रशांत किशोर जैसे चुनावी रणनीतिकार की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो रणनीतिकार हैं यही कुछ बदलाव कर सकते हैं, यही कांग्रेस पार्टी को बेहतर बना सकते हैं। तो क्या आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी मजबूत होती नजर आएगी? एक सवाल है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का कितना फर्क चुनावों पर पड़ेगा, ये हमारे सहयोगी ऋतिक से जानने की कोशिश करेंगे। ऋतिक, भारत जोड़ो यात्रा को किस तरह हम देखें,
और क्या 2024 के लोकसभा चुनाव या इस साल के 3 राज्य के चुनाव है उसमें कुछ असर पड़ेगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का बहुत असर पड़ा है। 3500 किलोमीटर की यात्रा कर ली राहुल गांधी ने, दाढ़ी बड़ी हो गई है, टी शर्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं, 3 जोड़ी जो है जूता उनके घिस चुके हैं, और सबसे बड़ी बात जो नहीं देखा था वही देखने को मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ ऐसे चेहरे जुड़ रहे हैं, ऐसे चेहरे जुड़ रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। चाहे किसी को आप उठाकर देख लीजिए, चाहे आप बॉलीवुड पहुंच जाइए, चाहे बॉलीवुड के साथ आप राजनीति में पहुंच जाइए, राजनीति के साथ राजनेताओं पर पहुंच जाइए, तो कहीं ना कहीं आज राहुल गांधी को सभी का समर्थन मिल रहा है। प्रशांत किशोर की बात चल रही है, अगर प्रशांत किशोर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाते हैं, अगर प्रशांत किशोर हाथ से जोड़ो हाथ अभियान में शामिल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशांत किशोर की भविष्य की बात कर लो और भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की भविष्य की बात कर लो, दोनों का कॉम्बिनेशन मजबूत हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा का चुनाव पर असर करने की आपने बात कही थी। देखिए, पहले ये कहा गया था कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद जो है चुनावी रैली का एक नियम ही नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा का चुनाव से संबंध ही नहीं है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है राजनीतिकरण में तब्दील हो चुकी है। आज भारत जोड़ो यात्रा का एक ही मकसद बचा है कि जमीनी स्तर पर जमीनी मुद्दों को खंगोलना, टटोलकर जनता का सवाल लेना और जनता के सवाल को सरकार से पूछना। आप देखिए, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या करते हैं, खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या बोलते हैं, जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या बोलते हैं, जनता के सवालों को सरकार से पूछते हैं। तो आज जो है भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की छवि बदली है, कांग्रेस की छवि बदली है। लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा पद के तौर पर और बहुत बड़ी मजबूती के साथ आप कांग्रेस को देख सकते हैं। बहुत बड़ी मजबूती के साथ आप कांग्रेस को देख सकते हैं। कांग्रेस में लगातार बदलाव हो रहा है, कांग्रेस में लगातार तस्वीर को हम बदलता हुआ देख रहे हैं। और क्या वाकई लोकसभा चुनाव के समय में कांग्रेस पार्टी बीजेपी को बड़ी टक्कर दे पाएगी? क्या प्रशांत किशोर जैसे नेता कांग्रेस पार्टी की मदद कर पाएंगे? और क्या वाकई अब जनता ने धीरे धीरे भाजपा को नकारना शुरू कर दिया है? ऋतिक, मेरा सवाल ये रहेगा कि क्या वजह है कि जनता कांग्रेस पार्टी पर जितना पहले विश्वास करती थी अब उतना नहीं कर पा रही, या बहुत मुश्किल हो रही है जनता को कांग्रेस पर जो है विश्वास करने में? देखिए, जनता कांग्रेस पर विश्वास कर रही है। तमाम ऐसी ऐसी तस्वीर सामने आई जिसका जिक्र नहीं किया। एक मुझे महिला का नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत बूढ़ी महिला थी, वृद्ध महिला थी, उन्होंने कहा कि मैंने देश को बनते हुए देखा है। मतलब आज़ादी के पहले की उन्होंने बात कर दी। यहाँ पर खड़गे इमरान प्रतापगढ़ी भी यही कह रहे हैं कि 137 साल पुरानी पार्टी को आप खत्म करने की बात कर रहे हैं। पकी हुई खीर आपको मिल गई, उस खीर को आप जो है जनता में बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया है। यहाँ पर तमाम नेता और हम सभी जानते हैं कि 70 साल देश ने कांग्रेस ने देश को बनाया है। आप देख लीजिए देश में क्या क्या नहीं था, बहुत कुछ आया है। हालांकि हम इस चीज़ को खारिज नहीं करते कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस चीज़ों को उठाने का काम किया है, लेकिन जमीनी स्तर के मुद्दों को जो है यहाँ पर विकास के मुद्दों को बीजेपी पार्टी भूल ही चुकी है। लेकिन बड़ी बात राहुल ये निकल कर आती है कि जब हम प्रशांत कुमार जैसे नेताओं की बात करने लगते हैं, जब हम तमाम गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेताओं की बात करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ उस समय से जुड़े थे जब कांग्रेस पार्टी जो है अपनी पीक पर थी, जब उठना शुरू हुआ था। तो आज प्रशांत कुमार हो, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो, चाहे किसी भी नेता की आप बात कर लो, अगर वे कांग्रेस का आंगन थामते, वरुण गांधी की बात कर लो, अगर वरुण गांधी भी कांग्रेस का आंगन थामते हैं तो इनको तो मजबूती मिलेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जो है जान में जान आ जाएगी, उनकी आत्माएं वापस आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आज ये समय बता देगा कि कौन प्रशांत कुमार या वरुण गांधी या तमाम नेता शामिल होते हैं कि नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना वर्चस्व दिखा रही है, मजबूत हो रही है, वर्चस्व दिखा रही है और मजबूत हो रही है। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि कांग्रेस क्या 2024 में बीजेपी को टक्कर दे पाएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।